सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है 9 एंड 20 ईएम में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कैसे उसकी मदद से आप अपने लॉसेस कवर करोगे, कैसे इंट्राडे में पैसा बनाओगे, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आज मैंने कवर की हैं। कब आपको एंट्री बनानी है, कब आपको उसको अवॉइड करना है, कहाँ तक आप ट्रेलिंग कर सकते हो एसएल को, सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर बताई हैं। आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो के एंड में मैंने कुछ ऐसा बता रखा है जो कि आपको पैसा बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जल्दी से समझते हैं कि वो स्ट्रेटेजी है क्या जिसकी मदद से पैसा बनाया जा सकता है। सो गाइज, आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पर विजिबल हो रही होगी पूरी तरह से। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमने यहाँ पर फिन निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम आज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और आज सबसे पहले मैं वो टॉपिक बता देता हूँ, जो जो टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर 920 ईएमए से रिलेटेड कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको ले चलता हूँ और साइड में देखो, जो सबसे पहली चीज आज हम कवर करेंगे कि मार्केट में 9 एंड 20 ईएमए जो कि बहुत ज्यादा फेमस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, उसका असल में है क्या, वो कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो हम समझेंगे है क्या, फिर हम देखेंगे कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज इसी वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि इसको आपको कौन सी रेंज में ट्रेड करना है और कौन सी रेंज में आपको इसको अवॉइड करना है। तीसरी चीज, जब हम ये दोनों चीजें यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, तो तीसरी चीज आज हम बात करेंगे इसमें आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट और आप इसी में ट्रेलिंग एसएल का यूज कैसे कर सकते हो। चौथी चीज आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, रिवॉर्ड रेशियो आपको क्या यूज करना है 920 ईएमए का यूज करते हुए। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर कवर करेंगे और बताएंगे इस वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कुछ भी करना हो, आपको उसके लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं, जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मार्केट में देखो, मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कभी नहीं करता है, वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था 9 एंड 20 ईएमए है क्या, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। 9 ईएमए, आप इस तरह से 9 ईएमए, पहले मैं यहाँ पर आपको रफली समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा दूंगा। 9 ईएमए और हमारा दूसरा हम जो ईएमए यूज कर रहे हैं, यानी मूविंग एवरेज जो हम यूज कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं 20 ईएमए, ठीक है। अब 9 ईएमए क्या होता है, 9 ईएमए मार्केट के जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होते हैं, जो शॉर्ट में मार्केट मूव देने वाला होता है, जैसे कि एक होता है कि 24,000 से 24,100 तक जाना, और एक होता है 24,000 से 24,500 तक जाना। तो जो वो 24,100 तक जाना है, जो छोटा मूवमेंट है, वो आपको 9 ईएमए एकदम मार्केट में कैप्चर करके यहाँ पर दे देता है। इसलिए हम इसमें 9 ईएमए का यूज करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पकड़ने के लिए मार्केट के। और 20 ईएमए क्या करता है, आपको जो मार्केट में मिड टर्म ट्रेंड होता है, यानी जो मिड टर्म की चीजें हो रही होती है मार्केट में, एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर क्या एवरेज हो रही है, यानी 20 कैंडल, लास्ट 20 कैंडल का क्या एवरेज है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर 20 ईएमए के थ्रू पकड़ पाते हैं। तो इसकी कॉम्बिनेशन से हमारा एक सेटअप बन के तैयार होता है, जिसका नाम है 9 ईएमए एंड 20 ईएमए। आपको इसको कैसे यूज करना है, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमने आपको बता दी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मिड टर्म ट्रेंड के लिए 9 ईएमए यूज किया जाता है और 20 ईएमए यूज किया जाता है। अब दूसरी बात, सबसे पहले दूसरी बात करते हैं और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की कि 9 ईएमए और 20 ईएमए है क्या, वो हमने बात कर ली कि एक हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड पकड़ के देता है हमें, और दूसरा हमारा मिड टर्म ट्रेंड पकड़ के देता है, और उसकी मदद से हमारा एक सेटअप तैयार होता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे अभी, ठीक है। अब दूसरा, पहला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, दूसरे टॉपिक पे हम आ जाते हैं। अगर 9 ईएमए एंड 20 ईएमए के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल वीडियो करके आप लिख देंगे, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल वीडियो 9 ईएमए और 20 ईएमए के ऊपर भी बना दूंगा। तो दूसरा हम बात करते हैं रेंज फाइंड आउट, कि कौन सी रेंज में आपको इसको ट्रेड करना है और कौन सी रेंज में आपको इसको अवॉइड करना है। सबसे पहले हम बिगिनर लेवल पे आते हैं, है ना, ताकि सारे जो बिगिनर लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं उनको भी चीजें समझ में आ सके। तो देखो, मार्केट आपको पता होगा कि मार्केट का क्या होता है, रेंज क्या होती है, कि मार्केट कभी भी एक साइड मूव नहीं करता, जैसे मैंने अभी भी वीडियो के शुरुआत में भी बताया। तो मार्केट या तो अप साइड जाएगा, या मार्केट डाउन साइड जाएगा, या मार्केट का एक रेंज होता है जो कि होता है साइडवेज, ठीक है।
तो अब मार्केट अपसाइड जा रहा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो डाउन साइड भी आएगा, और अगर गिर रहा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो एक रिकवरी भी ज़रूर देगा, ठीक है? तो इन दोनों ज़ोनों में आप 9 ईएमए और 20 ईएमए को ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, आप तब भी मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं 9 ईएमए और 20 ईएमए। मार्केट अगर नीचे आ रहा है, तब भी आप 9 ईएमए और 20 ईएमए ट्रेड कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट साइडवेज़ है यानी एक ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है, और एक छोटी-सी रेंज के अंदर, जैसे कि ये है अभी 24,100 और 24,000 के, यानी 100 पॉइंट, अगर बीच में हमारे 100 पॉइंट बैठ रहे हैं, इन 100 पॉइंट के बीच में ही मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर-नीचे, अप डाउन कर रहा है, तो वहाँ पे आपको 9 एंड 20 ईएमए की ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर कोई ट्रेड आपको मिल भी रहा है तो उसको आपको अवॉइड करना है। इसको आपको यूज़ करना है ओनली ट्रेंडिंग मार्केट में, आपको यूज़ करना है, या तो मार्केट गिर रहा हो या मार्केट ऊपर जा रहा हो। एक इन दोनों ही सिचुएशन में आपको इसको ट्रेड करना है। इस तीसरी सिचुएशन में आपको इसको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? आपको समझ में आ गई चीज़ें? अब हम चलते हैं अगली चीज़ पे बात करते हैं। 2 चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली हैं, और आज छोटी-सी वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आज के बाद आपको कोई भी इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग सेटअप देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है? यूट्यूब पर आपको कोई भी वीडियो ढूँढनी नहीं पड़ेगी 9 एंड 20 ईएमए की। तो सबसे पहले हमने बात की 9 ईएमए, 20 ईएमए हम क्यों यूज़ करते हैं? और दूसरी चीज़ आज हमने बात की कि रेंज फाइंड आउट, कौन से रेंज में आपको ट्रेड करना है, वो मैंने आपको बता दिया। कौन से ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज़, अब एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग एसएल की बात आ जाती है। सबसे पहले अब हम शुरू से एग्जांपल करते हैं कि कैसे आप 9 ईएमए, 20 ईएमए लगाएँगे। चलिए जल्दी से हम चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं। फिर हम एंट्री एसएल के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना है, और आप जैसे ही लिखेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो एक नीली सी लाइन आपको दिख जाएगी, ठीक है? अगर दिख रही हो, ये नीली सी लाइन आपको दिख जाएगी। फिर आप दूसरी बार क्लिक करेंगे तो 2 लाइनें आपको दिख जाएँगी। अभी आपको 2 नहीं दिख रही होंगी क्योंकि इनकी दोनों की लेंथ बराबर है। तो आपको एक को तो नॉर्मल रहने देना है। दूसरी की आपको सेटिंग में आ जाना है, और सेटिंग में आके इसके कलर को पहले मैं ब्लैक कर लेता हूँ ताकि ये मुझे कुछ डिफरेंट दिखे। और इनपुट्स में आके आपको यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो आपको यहाँ पर 20 कर देनी है। आप जैसे ही 20 कर देंगे तो इनके बीच में आपको गैप मिल जाएगा, तो आपका जो ब्लू वाला है वो आपका 9 ईएमए हो के लिए वर्क करेगा, और जो ब्लैक वाला है वो आपका 20 ईएमए के लिए वर्क करेगा। ठीक है? अब आपको ये पता चल गया कि 9 ईएमए और 20 ईएमए चार्ट पर हमें लगाना कैसे है। अब दूसरी चीज़ हमने बात की थी कि रेंज, कौन-सी रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। देखो, मार्केट आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट एक रैली में दिख रहा है आपको, ठीक है? तो आप इस जगह पर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हमें ट्रेंड दिख रहा है, यानी एक अप ट्रेंड की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मैं 9 एंड 20 ईएमए का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई ट्रेड मिल रहा है तो मैं उसमें अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बना सकता हूँ, ठीक है? अब कौन से मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है वो बता देता हूँ। देखो, जब भी आपको ये 9 ईएमए और 20 ईएमए की लाइन बिल्कुल क्लोज़ दिखे, यानी बिल्कुल पास-पास दिखे, तब आपको इसको अवॉइड करना है। जैसा आप देखोगे 9 ईएमए, 20 ईएमए बिल्कुल भिड़ के चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा-सा मूवमेंट आया, पर फिर से ये एक साथ हो गया। तो जैसा ये ज़ोन आपको दिख रहा है, ये ज़ोन बिल्कुल भी आपको इसमें 9 ईएमए और 20 ईएमए का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर साइडवेज़ मार्केट में आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, अगर आपको कोई ट्रेड मिल भी रहा है। ठीक है? आपको कब ट्रेड करना है? जब ये 9 ईएमए और 20 ईएमए के बीच में आपको एक ठीक-ठाक गैप देखने को मिले, तो ये आपको एक ट्रेंड ट्रेंड मतलब कि आपको बताएगा कि मार्केट एक ट्रेंड में आ चुका है, चाहे वो अप ट्रेंड हो सकता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो सकता है। अब दोनों ही चीज़ आपको समझ में आ रही है, कौन से मार्केट में आपको ट्रेड करना है, कौन से मार्केट में अवॉइड करना है 9 एंड 20 ईएमए को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपको इसमें कैसे एंट्री और एसएल बनाना है। जब भी देखो, जैसे 9 ईएमए हमारा ब्लू वाला लाइन है और ब्लैक जो है वो हमारा 20 ईएमए है। जब भी क्या होगा, 9 ईएमए अगर हमारा ऊपर की साइड है और वो नीचे से यहाँ से, जैसे कि ये मेरा 9 ईएमए है, ये मेरी 9 ईएमए की लाइन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9, और ये मेरी 15 ईएमए की लाइन है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। अब मेरा 9 ईएमए ऊपर था, मार्केट की कैंडल्स यहाँ पर नीचे बन रही हैं, मतलब 15 ईएमए से ऊपर था। फिर अचानक से क्या होता है कि ये 9 ईएमए नीचे आ जाता है, और फिर 15 ईएमए को नीचे से काट के ऊपर निकलता है, और यहाँ पर मुझे, जहाँ पर इसने काटा है, यहाँ पर मुझे 3 कैंडल फाइंड आउट करनी है। मुझे 3 कैंडल देखनी है कि यहाँ पर मुझे 3 कैंडल मिलेंगी तो मैं ट्रेड करूँगा। वो सबसे पहली कैंडल क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली कैंडल होगी कि कुछ अगर हैमर टाइप कैंडल मुझे मिल जाए तो मैं ट्रेड करूँगा। अगर मुझे बिल्कुल फुल बॉडी कैंडल मिल जाए, यानी मारूबुजू मुझे मिल जाए, तो मैं ट्रेड करूँगा।
और अगर आपको कुछ इस तरह से पिन बार कैंडल या डोजी टाइप कुछ कैंडल मिलती है उस जगह पर जहां पर ये क्रॉस ओवर दे रहा है 9 ईएम में 15 ईएमए को नीचे से, तो वहां पर आपको ये 3 कैंडल अगर मिलती हैं तो आपको तीनों ही कैंडल को ट्रेड करना है। और इनके ही यहाँ पर आपको जैसे ही ये बनती है और इनका हाई ब्रेक होता है, आपको वहां पर एंट्री ले लेनी है और इनके ही लो का आपको एसएल रख देना है। चलिए लाइव बताता हूँ अब, ठीक है? चार्ट पर जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, एक एग्जांपल मुझे यहीं पे दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर इजीली देखो, जैसा कि 9 ईएम में नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर से आया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर ऊपर निकल गया। ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 9 ईएम में नीचे था और नीचे से 15 ईएम को क्रॉस ओवर दिया है। और अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, 3 कैंडल अगर मुझे मिल जाएँ कि 3 कैंडल मिल जाएँ कि हैमर मिल जाए या फुल बॉडी मारूबुजू मिल जाए या फिर डोज़ी मिल जाए। ये 3 कैंडल अगर मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, ठीक है? अब देखो, मुझे पहली कैंडल तो यहाँ पर कुछ ऐसा हैमर टाइप दिख भी रही है, पर मैंने इसको अवॉइड किया क्योंकि ये ईएमए के नीचे बन रही है। पहली सिचुएशन आपको ये भी देखनी है कि ये ईएमए के नीचे ना बने, ईएमए के ऊपर बने। ये 9 एंड 15 ईएमए के ऊपर बननी चाहिए, ठीक है? अब मुझे देखो यहाँ पर फुल बॉडी कैंडल मिल गई जो कि 9 ईएमए और 15 ईएमए के ऊपर है और मेरी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ईज़िली सिंपली जाऊँगा, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है, अगर यहाँ पर भी हाई ब्रेक हो रहा है तो मैं यहाँ पर इसकी यहाँ पर एंट्री बना लूँगा, ठीक है? और इसके ही लो का मैं यहाँ पर एसएल मार दूँगा और मैं यहाँ पर जो देखूँगा, मैं यहाँ पर 1:2 या 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर रखने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको अभी यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना के भी दिखाता हूँ, तो अगर इस जगह भी एंट्री बनाई और इस हिसाब से अगर मैं इस यहाँ पर भी अपना एसएल रख रहा हूँ, यानी जो मेरा छोटा-सा एसएल आ रहा है 17 पॉइंट का, उसके बाद अगर मैं 1:2 का रेशियो यहाँ पर रखता हूँ, तो मेरा ईज़िली हिट हो जा रहा है। ईज़िली हिट हो जा रहा है और मैं यहाँ पर 1:2 अगर मैं देखूँगा तो मुझे 1:3 यानी बड़ा मूव, यानी 1:4 भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इतना ही नहीं चाहिए, पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपके लिए 1:2, 1:3 बेटर होता है, बिल्कुल बेटर होता है। आप वहाँ पर लेकर के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पर अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पर ट्रेलिंग कर सकते हैं। कब तक? जब तक कोई भी कैंडल 9 एंड 20 ईएमए के नीचे आके क्लोज ना करे रेड कैंडल। जैसे कि यहाँ पर अगर क्लोजिंग मिली है, ये मुझे क्लोजिंग मिली है रेड कैंडल की 9 एंड 20 ईएमए, तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ तक इसको ट्रेल कर सकता था, इस पोजीशन तक, जहाँ तक है इस पोजीशन तक मैं ट्रेल कर सकता था, यहाँ तक। तब भी मैं कम से कम अगर आप देखोगे तो 1:6 का रेशियो, ऑलमोस्ट 1:6 का रेशियो मुझे यहाँ पर मिला है। तो बाइंग के लिए तो ट्रेड मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपको बाइंग के लिए ट्रेड करना है। सेम कैंडल जो आप बाइंग के लिए देख रहे थे ऊपर की साइड, अब आपको देखनी है, पहले हम देख रहे थे कि 9 ईएम में नीचे से क्रॉस ओवर करे। अब हमें देखना है कि 9 ईएम में नीचे चल रहा हो, फिर ऊपर जाए और ऊपर से क्रॉस ओवर दे, ठीक है? मैं एक बार समझा भी देता हूँ क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि 9 ईएम में मैं बना देता हूँ यहाँ पर, 15 ईएम में मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अगर 9 ईएम में मेरा ऐसे चल रहा है, ठीक है? 15 ईएम में ऐसे चल रहा है। अब मेरा 15 ईएम में 9 ईएम में क्या करता है, 9 ईएम में मेरा सॉरी मैं इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ। यस, 9 ईएम में और मेरा 15 ईएम में ऊपर चल रहा है, ठीक है? 9 ईएम की लाइन मेरी नीचे चल रही है, 15 ईएम की ऊपर चल रही है और 9 ईएम ऊपर से क्या करता है, कुछ इस तरह से जस्ट वेट, कुछ 15 ईएमए पे इस तरह से क्रॉसओवर देता है। यानी ऊपर से 9 ईएमए को 15 ईएमए को काटता हुआ नीचे आता है। ठीक है? समझ गए आप? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक बार डिटेल्स में बता देता हूँ फिर से। 9 ईएमए की जैसे ही आपकी क्रॉसओवर होगा और 15 ईएमए, ये मैंने दोनों ईएमए लगा दिए और जैसे ही 9 ईएमए और 15 ईएमए, जैसे ही 15 ईएमए को 9 ईएमए इस तरह से काटेगा, ऊपर से काटेगा, तो यहाँ पर आपको अगर कोई कैंडल मिलेगी तो आपको वहाँ पर ट्रेड करना है, पर वो 3 कैंडल ही होनी चाहिए जो हमने बताई थी, हैमर और फुल बॉडी कैंडल और यहाँ पर आपको डोजी। इन 3 के अलावा आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। अब देख लेते हैं हम सेलिंग का ट्रेड, अगर हमें यहाँ पर कोई मिल जाए तो ईज़िली मिलेगा। ठीक है? मैं देख लेता हूँ, कोई मुझे दिख जाए तो अच्छा-सा, तो मैं आपको समझा पाऊँ। यस, देखो यहाँ पर देखो कि 9 ईएमए ने यहाँ पर क्या किया, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर। देखो ऊपर से गया, ठीक है? अब ये 9 ईएमए ऊपर से कट किया 15 ईएमए को, ठीक है? ऊपर से नीचे को जा रहा है और यहाँ पर फुल बॉडी कैंडल मुझे चाहिए थी, जो कि फुल बॉडी कैंडल मुझे यहाँ पर मिली भी है। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूँगा, यहाँ का एसएल मैं रखूँगा और 1:2 के लिए टारगेट मैं यहाँ पर प्लान करूँगा।
अगर मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट पोजीशन बना के भी दिखाऊँ कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री प्लान करता हूँ और उसके बाद मेरा एसएल 15 पॉइंट का लगभग 16 पॉइंट का आ रहा है और 1:2 का टारगेट जो कि मुझे बहुत ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? और अब मैं कब तक ट्रेल कर सकता हूँ जब तक कोई कैंडल 9 एंड 15 ईएमए के ऊपर आके क्लोज़ ना करे, वो भी ग्रीन कैंडल, ठीक है? तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे करीब मुझे क्लोजिंग मिली है, तो मैं अगर यहाँ पर भी जाकर देखूँगा तो मुझे 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर आराम से मार्केट में देखने को मिला है। तो आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको पता चला होगा कि किस तरह से आपको 9 एंड 20 ईएमए का यूज़ करके मार्केट में ट्रेड करने हैं, कैसे अपने लॉसेस को कवर करना है और जो रिवॉर्ड रेशियो मैं प्रेफ़र करता हूँ एक ऑप्शन बायर के लिए वो 1:3 इज़ अ गुड। आप इसमें 1:3 रखेंगे, आपको बड़े-बड़े मिलेंगे पर आप 1:3 पे अगर बुक करने की कोशिश करेंगे तो आप 90% प्रॉफ़िट में रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको कमेंट में बताना है गुड वीडियो, ठीक है? कमेंट करके आपको बताना है, नीचे कमेंट करना है गुड करके। और आपको जो आपका रियल फ्रेंड है, जो आपका अच्छा दोस्त है, वो रियल ट्रेडिंग सीखना चाहता है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को उसको शेयर करना है और वीडियो को आपको यहाँ पर लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि एक और लर्निंग वीडियो के साथ हम मिल सकें इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।